किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौर। अगर आपका आलू कोल्ड में हो या आप इस समय कच्चे आलू की खुदाई कर रहे हो या खेत में हो, सभी किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी और खुशखबरी वाली मैं खबर आप लोगों को बताने वाला हूं। इस समय देखिए लगातार मार्केट में कोल्ड वाले आलू की एकदम डिमांड बढ़ गई है और आलू में तेजी भी देखने को मिल रही है। अगर कच्चे आलू की बात करूं, जिस मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो रही है उनमें कच्चे आलू का भाव लमसम बराबर बना हुआ है, और जिन मंडियों में अभी जैसे गाड़ियों की संख्या कम हो गई है उनमें तेजी का दौर बना हुआ है। अब इस चीज को देखते हुए जनवरी के महीने में आलू में किस तरीके से तेजी देखने को मिल सकती है, तेजी के क्या संकेत बन रहे हैं जनवरी में, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक और जरूरी बात बता दूं, इस समय कोल्ड वाले हों, व्यापारी हों, सभी माहौल देख रहे हैं, माहौल को देखने में लगे पड़े हैं। और देखिए अब तो एक और खुशखबरी वाली बात यह है, दिल्ली वाले आड़तिया भी इस बात को कहने लगे कि पुराना आलू खत्म हो गया, हमें पता भी नहीं चला पुराना आलू कैसे खत्म हो गया। ठीक है, मतलब उनकी भी नजर में ये हो गया है बात कि पुराना आलू देखते देखते खत्म हो गया। जो आलू फेंकने की बात की जा रही थी वो अब खत्म हो चुका है। अब यहां पे किसान भाइयों देखिए, आगरा के बारे में और मैंने अलीगढ़ के बारे में, यानी मैंने किसान भाइयों को बीच में जब मैं वीडियो बनाता था लगभग नवंबर में, तो मैंने वहां पे किसान भाइयों को अलग डिवाइड किया था। जूट वाले अलग किसान किए थे और शुगर फ्री वाले किसान अलग किए थे। और आज की डेट में आप लोगों को वो चीज सब कुछ सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। देखिए शुगर फ्री में जब वो बोला था उसके बाद कोई भी तेजी आप लोगों को देखने को नहीं मिली है, लेकिन और आपके जैसे आगरा के किसान भाइयों के लिए, जूट वाले किसान भाइयों के लिए जो बोला था, जूट वाले आलू में आज भी लमसम मार्केट सेम बना हुआ है। लेकिन अब तो आगरा के आलू के ढूंढा मच गए, मतलब कोल्डों में से आलू ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। साउथ की मंडियां डिमांड कर रही हैं और डिमांड अभी करती रहेंगी, इस वजह से कोल्डों में ये मान लीजिए आलू की एकदम तेजी देखने को मिली है। तो आगरा में भी इस समय 800, 750, 700, 850 ये सब सौदा होने लगे हैं। और जिन किसान भाइयों के पास आलू है वो अपना बेच रहे हैं, लेकिन इसमें लगभग 0.01% किसान भाइयों के पास आलू है। किसान भाइयों के पास ज्यादातर आलू नहीं है। जो बड़े बड़े किसान हैं जो हमेशा से रिस्क लेते हैं, जिन्होंने 2020 में भी रिस्क लिया होगा शायद, क्योंकि 2020 में जिन लोगों का आलू 2000 रुपए बिक रहा था तब भी वो लोग रिस्क ले रहे थे कहीं ये 2000 की जगह अब 2200 ना बिक जाए। तो वो लोग अलग हैं जो इस समय आगरा के कोल्डों में रिस्क लेके आलू को धीरे धीरे बेच रहे हैं। और किसान की बात करूं तो किसानों की संख्या मुश्किल से बहुत ही कम होगी, यानी 1 लाख किसानों में मुश्किल से 1000 किसान होंगे, ये आप मान सकते हो, और वो भी मुश्किल से। अब किसान भाइयों यहाँ पे मैं बात करता हूं कच्चे आलू के बारे में। ये तो हुई आगरा के बारे में, आगरा में एकदम कोल्ड में माहौल देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। आलू के भाव भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। और अब देखिए जनवरी में आलू में जो तेजी के संकेत लग रहे हैं वो क्या कारण है इसके कि तेजी आ सकती है या नहीं आ सकती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि तेजी आने का या मंदा आने का हर चीज का एक कारण जरूर होता है, और किसान भाइयों के लिए कारण ही पता रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहली बात, इस समय जो भी कच्चे आलू में खुदाई हो रही है, मतलब यूपी में, मैं पंजाब और हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे तो लोगों का जो पुखराज आलू है वो तो पैदावार सही दे रहा है, और इसी वजह से पंजाब हरियाणा में रेट भी काफी डाउन है उनके आलू का। अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी में पैदावार जो पिछले साल निकल रही थी कच्चे आलू में, पके आलू में नहीं, कच्चे आलू में जो पैदावार पिछले साल निकल रही थी 2023 में, 22-23 में, इस बार वो पैदावार नहीं देखने को मिल रही है आलू में। इस वजह से यहाँ पे किसान भाइयों का जो आलू है, या आप गाड़ियां देख रहे हो, उस हिसाब से नहीं पहुंच रही है जो पहुंचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये है कि फरुखाबाद मंडी में जो पहले 200 मोटर पहुंच रही थी, इस समय 125 मोटर पहुंच रही है। और काफी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, मोटर नहीं पहुंच रही है। भाई किसान भाई आलू तो खुदाई कर रहे हैं, इसके 2 कारण हैं, मोटर कम पहुंचने के 2 कारण हैं। पहला कारण पैदावार कम होना, ये भी एक कारण हो सकता है मोटर ना पहुंचने का। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हाइब्रिड वहां पे कम लगाया गया हो, ये भी हो सकता है। और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि मेरी बहुत फरुखाबाद में लोगों से बात भी हो रही है, उन्होंने कुछ वेराइटियों को चेंज भी किया है बहुत बड़े इलाके में फरुखाबाद में। ठीक है, और काफी लोगों को लग रहा है कि क्षेत्रफल खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मोटर लगातार किसान भाई जो खोदते हैं वो हर साल खोद रहे हैं, लेकिन उन्होंने खेती में और वैरायटी भी की है, जिसकी वजह से आप लोगों को कच्चा आलू जिस तरीके से दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। ये तो एक पहली बात, मतलब 2 बात तो ये हो गई। अब इसमें किसान भाइयों तीसरी बात ये है कि पैदावार का कम निकलना, एक सबसे बड़ी बात ये भी है। पैदावार ही नहीं निकल रही तो फिर क्या होगा, पैदावार निकलती तो मंडियों में एकदम आलू आलू दिखता, तो ये भी एक कारण है। जैसे कि पंजाब में आलू आलू दिख रहा है, या हरियाणा में जब आलू खुद रहा है तो आलू आलू दिख रहा है, क्योंकि पैदावार निकलने लगी है वहां लोगों की, यही चीज। और संबल में भी पैदावार डाउन देखने को मिल रही है अभी। तो ये सब कारण यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, इस वजह से बताया ये जा रहा है। अभी जैसे नए आलू की जो डिमांड है वो तो लगातार बनी हुई है, लेकिन अभी दिल्ली मंडी हो या और भी मंडी में जो पुराना आलू चल रहा था, जैसे मैं अब बात करता हूँ दिल्ली की,
दिल्ली में जो भी पुराना आलू जा रहा था वो पुराना आलू खत्म हो गया, कोल्ड में भी खत्म हो गया है, कोल्ड में झाड़ू लग चुकी है। अब पुराना आलू भी है नहीं है। चिप्सन आलू में 100 रुपए की तेजी हो गई, 100 से 150 200 रुपए की तेजी चल रही है चिप्सन आलू। अभी मैं आपको भाव बताऊंगा चिप्सन आलू में क्यों तेजी है, कारण क्या है। और देखिए जब कोल्ड का आलू नहीं बचा है दिल्ली में, तो फिर वहां पे कौन से आलू की डिमांड बढ़ेगी, नए की बढ़ेगी। तो नए आलू में जनवरी में हो सकता है कुछ आप लोगों को फायदा देखने को मिले। अब काफी लोग ये कहेंगे कि यूट्यूब वाले आलू को खुदने से रुकवा देंगे जनवरी का टाइम बता के। ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसान का फायदा करना और हमेशा करना पड़ेगा। और हमारे किसान भाई धीरे धीरे फायदा भी ले रहे हैं, और आलू जो हाईब्रिड है आप धीरे धीरे इसी तरह से फायदा लेते हुए खोदते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आपका हाईब्रिड आलू 400 रुपए पैकेट बिक रहा हो या 350 रुपए बिक रहा हो, कोल्ड में रखने में 150 रुपए तो आपका वो खर्चा आना है, सीधी बात है। और उसमें आपका मोटा अलग, गुल्ला अलग, किर्री अलग, साइज का भाव अलग अलग लगेगा। और आज आपका गड्ढा आलू बिक रहा है और आप उसमें भाड़ा भी जोड़ लो कोल्ड वाला, तो एवरेज लगा लेना आपका मतलब किस हिसाब से आपका आलू बिक रहा है। ये चीज आप दिमाग लगा के खुद अपने आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए। लेकिन उन किसान भाइयों की सबसे ज्यादा हमें चिंता है, सबसे ज्यादा उन किसान भाइयों की जब हम हालत सुनने तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि 250 रुपए लगे हैं, 200 रुपए लगे हैं, 400 रुपए कुंटल बिक रहा है, 500 रुपए कुंटल बिक रहा है, 600 रुपए कुंटल बिक रहा है। आलू का रेट ज्यादातर किसान भाइयों का अगर 700 रुपए से शुरुआत होता है, मतलब लो क्वालिटी 700 रुपए कुंटल होना चाहिए आलू का रेट, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी 1000 रुपए कुंटल होना चाहिए या 1100 रुपए कुंटल होना चाहिए, तब किसान भाइयों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कुछ किसान भाई दूसरी फसल के लिए अपने बराबर में आलू को छोड़ रहे हैं या कुछ नुकसान झेल के आलू को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो हमारे किसान भाइयों से आलू खरीदते हैं उनके लिए भी एक जानकारी देना चाह रहा हूं। हमारे किसान भाइयों की मजबूरी का फायदा ना उठाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलवाने की कोशिश करें। आपको भी ऊपर वाला काफी खुद फायदा करेगा और किसानों की दुआ भी आप लोगों को फायदा करेंगी। नहीं तो हमने देखा है कि आपका जो प्रॉफिट आपका जो होता है वो आड़तिया मार लेते हैं आपके प्रॉफिट को, या आपका कहीं ना कहीं पैसा फंस जाता है। तो इस चीज पे वो भी किसान भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, जिससे किसान भाइयों को फायदा मिले। क्योंकि किसान भाई अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिल्कुल ये मान लीजिए कर्जे में डूब चुके हैं। इस वजह से उनका पूरा साथ दें, आप लोगों को बहुत बड़ा आने वाले टाइम में दुआ मिलेंगी, तो आपको प्रॉफिट भी होगा। नहीं तो आपका सब कुछ इसी तरह से चला जाएगा जितनी आप लूट मार करोगे। अब किसान भाइयों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में आप एक चीज देखिए, बंगाल में आलू भी ज्यादा है नहीं है कोल्ड में, फिर भी बंगाल में ये हाल बना रखा है, मार्केट को डाउन कर रहे हैं। अब मार्केट डाउन होना बंगाल का, इससे किसको फायदा है, सभी लोग जानते हैं। ये पहले मार्केट को डाउन किया जा रहा है, उसके बाद इससे कुछ ना कुछ फायदा उठाया जाएगा। अब बंगाल की मैं एक और नई बात आपको बता दूं। फिलहाल तो मैंने बंगाल के लोगों को पहले ही, आज से लगभग 10-12 दिन पहले या 15 दिन पहले ही एक वीडियो में बता दिया था, अपने आलू को आप बेच के निकल जाइए। आप लोगों के लिए ये फायदा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब इतनी बारिश पड़ेगी, आपके यहाँ इतनी तबाही आ गई, उसके बावजूद भी आपके आलू में 2 दिन से ज्यादा इन्होंने रेट टिकने नहीं दिया, भाव टिकने नहीं दिया। मतलब जैसे तेजी आ रही थी वो इन्होंने आने नहीं दी। तो आप सोचिए आगे चल के कैसे ये लोग आप लोगों को तेजी दे देते। इसी वजह से ये शब्द मैंने उस समय बोला था, और आज आप पछता रहे हो वो चीज या बात ना मानकर वो वाली। क्योंकि आपको मैंने एक और बात बताई थी, एक और मौका दिया था कि अपने आलू को 2 भाग में डिवाइड कर लो। 50% अभी बेचो, 50% जब कितना भी गिर जाए तब बेचोगे, तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। और आज वो भी किसान भाई पछता रहे हैं जो डिवाइड भी नहीं कर पाए आलू को। और मैंने पहले भी बोला है, आलू को डिवाइड कर देना चाहिए और अपना प्रॉफिट जरूर निकालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आलू भी एक तरह का रिस्की काम होता है और इसमें रिस्क बना रहता है हमेशा, और इसी का सब हर किसी को फायदा उठाना चाहिए। आलू में जितना लालच आप करोगे उतना नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बंगाल की एक बात क्या है, बंगाल में इस समय नया आलू जा रहा है। अब जैसे संभल से जा रहा हो, फरुखाबाद से जा रहा हो, या कहीं से भी जा रहा हो। और एक ये भी खबर आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में रेक लग रही है लगातार, जिसकी वजह से एकदम आलू वहां पे जा रहा है, और कुछ ना कुछ मार्केट में आलू को, जैसे कच्चे आलू को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे जो बंगाल का आलू है या कहीं का भी आलू है उसकी थोड़ी मार्केट डाउन की जा रही है। यानी जब रैक जाएगी कच्चे आलू की तो मार्केट तो सीधी सी बात है कोल्ड वाले आलू का डाउन ही होगा, कहीं पे भी हो। अगर साउथ में रैक लग जाए तो साउथ का भी मार्केट डाउन हो जाएगा पुराने आलू का, लेकिन साउथ में ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसान भाइयों, अब बात करते हैं कुछ आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसान भाइयों यहाँ पे कोलकाता की। कोलकाता में यहाँ पे संभल का आलू जो बिक रहा है वो बिक रहा है 12 से 13 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी तो 14 भी बिक रहा है, लेकिन 12-13 रुपए किलो तक यहाँ पे संभल का आलू बिक रहा है, जो मुझे खबर मिली है। और अगर किसान भाइयों यहाँ अब मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में आज 115 गाड़ी है, कल की 18 गाड़ी बैलेंस है। पंजाब का 250 से लेके 350 रुपए, और संभल का 350 से लेके 400 रुपए, और चिप्सोना आलू बिका है 800 से लेके 900 रुपए पैकेट। मतलब चिप्सोना आलू के ढूंढा मच गए, मिल भी नहीं रहा है।
और इसी वजह से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी क्वालिटी का चिप्स होना किसी के पास नहीं है आज की डेट में, और जिस किसी के पास है वो पैसा कमा रहा है। अलीगढ़ की बात करता हूं, अलीगढ़ मंडी में नया आलू बिका है। कल मैंने रेट लिए शाम को, और आज भी रेट लिए 350 रुपए से लेके और 410 रुपए पैकेट तक बिक रहा है। मतलब 700 से लेके 820 रुपए कुंटल, जिसमें 52 किलो तौल हो या 53 किलो तौल हो वो एक बात अलग है। आगरा की बात करें, आगरा के कोल्डो में 700 से 800 रुपए यहाँ पे, और वीआईपी क्वालिटी तो 850 रुपए भी आलू अब भी बिक रहा है। फरुखाबाद की बात करें, फरुखाबाद में 100-125 मोटर आज पहुंची है। 550 से लेकर 650 रुपए यहाँ पे कुंटल का आलू बिक रहा है ज्यादातर। और अगर वीआईपी एक्स्ट्रा हो, पीली मिट्टी का हो, तो 10-20 रुपए ऊपर हो सकता है। ठीक है, और लो क्वालिटी के यहाँ पे बिके 450 से लेके 550 रुपए तक, जो चेचक वाले या छोटे छोटे या मतलब और भी जो क्वालिटी होती है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में 14 से लेकर 17 रुपए किलो लो क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के 18 से 20, वीआईपी है तो 21 भी यहाँ बिके हैं। और बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में आज आलू बिका यूपी का लगभग 20-22 गाड़ी है, 14 से लेकर 16 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी का आलू बिका है 17 से लेकर 18, और डबल वीआईपी 19 भी यहाँ पे बिका है। उत्तराखंड की बात करें, 700 से लेकर 750 रुपए कुंटल यहाँ पे आलू बिक रहा है। पटना बिहार की बात करें, लाल आलू बिक रहा है 11 से लेकर 1250 रुपए कुंटल आराम से यहाँ पे बिक रहा है। और सफेद आलू बिक रहा है 850 रुपए से लेके और 1000 रुपए कुंटल आसानी से आलू बिक रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और लखनऊ की बात करें किसान भाइयों, लखनऊ आलू में चिप्सन आलू बिक रहा है 10 से लेकर 13 रुपए किलो, वीआईपी तो 14 रुपए किलो। और सफेद नया आलू जो कच्चा है वो पहुंच रहा है, वो बिक रहा है 8 से लेकर 10 रुपए किलो, वीआईपी है तो 11 रुपए किलो। तो किसान भाइयों ये हैं आज के आलू के भाव। और देखिए जो भी किसान भाई इस समय खुदाई कर रहे हैं वो आराम से इसी तरह से खुदाई करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू इसी रेट में धीरे धीरे चलता रहेगा। कभी कभी अगर मौका मिला, जैसे जनवरी में कोई मौका मिल गया, तो उसमें आप लोगों को और भी फायदा मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को एक और मैं बात बता दूं, अगर आप इस समय ये करोगे कि मैं बिल्कुल भी आलू को नहीं खोदूंगा और मैं अब जनवरी में ही पूरा देखूंगा या मैं मार्च में देखूंगा, तो किसान भाइयों वो आपका अपना रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी आलू के बारे में पूरी तरह कुछ नहीं कहा जा सकता। ये किसान भाइयों के लिए मैं बता के चल रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल किसान भाइयों, जिन लोगों के पास आलू है कोल्ड में रखने वाला यानी पक्की फसल वाला, वो अपने खेत में निगरानी करते रहे, क्योंकि इस समय कुछ रोग वोग आने के संकेत हैं। और लगभग सभी लोगों का आलू 60 दिन का 70 दिन के लमसम पहुंच रहा है। इस समय रोग काफी ज्यादा देखे भी जाते हैं। तो किसान भाइयों, कच्चे आलू में आप इसी तरह से फायदा लेते रहिए। और वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।